Hello everyone, that is side. So many people ask me कि मैडी भाई हम हाई टाइम फ्रेम को कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है? एज़ अ बिगिनर बताना और एडवांस तक लेके जाना, ठीक है? आज का जो लेक्चर आएगा वो सारी चीज़ को हटा के, है ना? वो सिर्फ़ एक चीज़ पे फ़ोकस रखेंगे हम कि हम हाई टाइम फ्रेम को कितने अच्छे से समझ पाते हैं, ठीक है? मैं ऑल टाइम फ्रेम्स यूज़ करके तुम लोगों को सिखाने वाला हूँ आज के लेक्चर में कि सारे टाइम फ्रेम्स को यूज़ करते-करते हम ट्रेड कैसे ले सकते हैं। कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? एक परफेक्ट बायस कैसे फाइंड कर सकते हैं हम, ठीक है? अपने हायर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम को प्रेडिक्ट करके और अपने डायरेक्शन को समझते हुए, ठीक है? ज़्यादा पीछे के चार्ट पे नहीं जाएँगे, रिसेंट के चार्ट पे रहेंगे, ठीक है? क्योंकि मैं प्रेज़ेंट पे ज़्यादा बिलीव रखता हूँ एज़ पर पास्ट, ठीक है? उसमें हमारी बहुत सारी गलतियाँ होती है, लेकिन प्रेज़ेंट वो चीज़ होती है जिसमें हम अभी पर्टिकुलर ट्रेड कर रहे होते हैं, ठीक है? जो मैंने ट्रेड्स लिए हैं वो भी बताऊँगा, ठीक है? और आप कैसे अपने लॉसेस को कम करके, ठीक है? एक अच्छे ट्रेड्स को फाइंड कर सकते हो और अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हो, सिर्फ़ इस वीडियो से आपको पता चलेगा, ठीक है? मैं जल्दी कोई लेक्चर्स लाता नहीं हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जितना मैंने सिखाया यूट्यूब पे उतना मोर देन इनफ है, लेकिन फिर भी मैं कुछ छोटी-छोटी चीज़ों को लेके चल रहा हूँ कि हाँ, आप लोग को कुछ नया सीखने मिले, ठीक है? इन सब बातों को साइड रखते हैं और एक नए लेक्चर पे मूव ऑन करते हैं, ठीक है? जिसमें आपको ये पता चलेगा हम हाई टाइम फ्रेम को कैसे यूज़ करते हैं, ठीक? चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी मैं मंथ पे आ जाता हूँ, ठीक है? मैं कुछ मंथ्स पे लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, तो आप लोगों को पता चलेगा कि हाँ, कहाँ से ट्रेड हमने एग्ज़ीक्यूट करना स्टार्ट किया है, कैसे ट्रेड किया है, ठीक है? अब ये करंट मार्केट चल रहा है, ठीक? यहाँ से चलते यहाँ तक पहुँचेंगे हम, ठीक है? देखो, वीकली एक एक्सपेंशन में था, एक रीटेस्ट आया, कहाँ से आया? अपने प्रीवियस हाई की लिक्विडिटी हंट करके, ठीक है? अगर लिक्विडिटी हंट होती है, ठीक है? और हाई टाइम फ्रेम की होती है, तो चांसेस यही होते हैं कि हाँ भाई, अपने डिफेंस तक आएगा, ठीक है? और हमको कोई ना कोई ऐसी एंट्री मॉड्यूल देगा, जहाँ से हम अपने डायरेक्शन को बदल सकते हैं। मतलब एक सेलिंग का हो जाएगा एंड देन हमारी बाइंग की भी एंट्री रहेगी, ठीक? सिंपल। वीकली का फर्स्ट लाइन और डिफेंस कहाँ पे है? सारी चीज़ को हम कंबाइन करते हुए चलेंगे, ठीक है? ये फर्स्ट लाइन और डिफेंस है, ठीक? मंथ अगर देखें, तो मंथ इस टाइम कंटिन्यू था, डिफेंस तो यहाँ पे था, ठीक है? अब क्लोजिंग ऊपर थी, ठीक? अगर हमारे मंथ की क्लोजिंग रहती है अपने प्रीवियस वाले मंथ पे के ऊपर, ठीक है? तो हमारा नेक्स्ट टारगेट उसका हाई रहता है, सिंपल फंडा है, ठीक? डेली पे आ गए, जब हम डेली पे आए हैं, तो इस वीकली में, इस बॉक्स के अंदर, इसका फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन कहाँ है? मुझे इतना सा सिंपल बता दो। ये है, इसको मार्क कर दिया। सब आँखों के सामने जितना चीज़ें सिखाया है, एक तरीके से आपका रिवीजन है और एक तरीके से टेस्ट है कि आप इस चीज़ को कैसे समझते हो, ठीक है? ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करूँगा, जल्दी से लेक्चर को खत्म करेंगे अच्छे से समझाते हुए, ठीक? अब डेली का डिफेंस बन गया, ठीक? डेली के डिफेंस के अंदर कहाँ पे है डिफेंस? मुझे ये बताओ, हाई टाइम फ्रेम का, ठीक? अभी आपको वीकली हमने बता दिया, ठीक? डेली समझा दिया। 4 आवर्स के अंदर पे भी हमने उसको रिफाइन किया, ठीक है? ये उसका फर्स्ट लाइन था, जिस पे हाई प्रोबेबिलिटी थी कि जाना था, ठीक? अब मैंने सीक्वेंस समझो टाइम फ्रेम्स को देखने का, ठीक है? अगर डायरेक्शन बदलना है, तो सिर्फ़ सीक एंड डिस्ट्रॉय से काम नहीं चलेगा। जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ सीक एंड डिस्ट्रॉय क्या होता है। अपने डायरेक्शन को कंटिन्यू करने के लिए जो लेफ्ट साइड के जो लाइक अगर बाइंग जाना है तो सेलिंग के जब डिफेंस टूटते हैं और बाइंग का अपना खुद का डिफेंस बनता है, ठीक है? जो प्राइस रीटेस्ट देता है, ठीक है? ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू कैप बनना कंपल्सरी होता है। उस पे टैप करता है देन बाइंग जाते हैं। बट मेरे लिए ये चीज़ वेस्ट है बिकॉज़ समटाइम्स प्राइस क्या करता है दोबारा आता है, दोबारा बनाता है, देन नीचे दोबारा आता है, देन ऊपर कंटिन्यू करता है तो उसके चक्कर में ट्रैप होते हैं। अब मुझे ट्रैप होना जल्दी बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक? 1 आवर्स पे आ गए। अब 1 आवर्स पे एज़ पर मेरा एंट्री मॉड्यूल जिसको मैं फ़ॉलो करता हूँ, उसके लिए बनता है एक एक्सटर्नल, ठीक है? तो मैं प्रॉपर फ़ॉलो करता हूँ, मैं थोड़ा हाई टाइम फ्रेम पे आ जाता हूँ, 30 मिनट ईज़िली समझ इतने बड़े डिफेंस को हम डायरेक्टली प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, हम प्रेडिक्ट करेंगे इधर साइड से, ठीक है? मैं लेफ्ट साइड को उतनी प्रायोरिटी नहीं देता हूँ, मैं हमेशा राइट साइड को ज़्यादा प्रायोरिटी देता हूँ। इधर साइड पे ऊपर गया, नीचे आया रिटेस्ट, ये सेकंड डिस्ट्रॉय बनेगा बट इस पे हम अभी भी कन्फर्मेशन ट्रेड नहीं लेंगे, ठीक है? हम कन्फर्मेशन का क्या वेट करेंगे, जब हमारा एक्सटर्नल हो जाएगा, क्लोजिंग आ जाएगी। क्लोजिंग आ जाएगी, अब उसके बाद अगर 15 मिनट पे ट्रेड मिलते हैं देखो मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ, ठीक है? ऑब्वियस सी बात है मिलते ही हैं। मैंने मोर देन बहुत सारे ट्रेड्स लिए हैं, ठीक है, इस सेटअप पे और बहुत सारे मेरे टारगेट हिट भी हुए हैं। आपको हर जगह ये चीज़ सेम देखने नहीं मिलेगी कि इस तरीके एंट्री मॉड्यूल बन जाए, ठीक है? जहाँ-जहाँ बनते हैं वहाँ-वहाँ काम करता ही करता है, ये मेरी गारंटी है, ठीक है? बस टाइम फ्रेम को यूज़ करना आना चाहिए।
एक एक्सटर्नल हुआ, ये जो कैंडल आई है वो नीचे ही आई है, ठीक है? कोई ना कोई ऐसा ऑर्डर ब्लॉक या फिर फेयर वैल्यू गैप होगा जिसको प्राइस ने टैप किया है, ठीक? देन अगेन आपका बूम 600, ठीक है? 600 पिप तक ऊपर तक गया है, ठीक? अब आप कहोगे मेडी भाई टारगेट कैसे डिसाइड करते हैं? तो देखो प्राइस यहाँ तक आया, ठीक? अभी डेली पे आ जाते हैं। वीकली का टैप हुआ है ना, डेली पे रहेंगे ना, यहाँ पे डिफरेंस कहाँ है? ये है, ठीक है? यहाँ से एक सेलिंग देखने को मिलेगी ही मिलेगी। मैं सारी चीज़ों को सीक्वेंस वाइज़ रखने में ज़्यादा वो रहता हूँ कि मैं डायरेक्ट ये नहीं बता दूँ कि ये यहाँ से यहाँ तक चला जाएगा, ठीक है? देख के हर कोई बताता है बट जब हम रियल मार्केट में रहते हैं तो डर लगता ही लगता है कि क्या यहाँ से गिरेगा, वहाँ से गिरेगा, फलाना-ढिमाका डर लगता है, ठीक? अब इसके ऊपर हमारे पास डिफेंस कहाँ है? ये, ठीक है? ये ऑलरेडी फिल हो गए, ठीक? ये डिफेंस है, ठीक? अभी आप मुझे एक बात बताना, प्राइस यहाँ तक गया, रीटेस्ट दिया, ऑब्वियस सी बात है दिया इसने, ठीक? क्या यहाँ पे कोई डिफेंस है? नहीं है। है ना? अगर मैं प्रॉपर दिखाऊँ ना इधर है इधर, ये है फर्स्ट लाइन, सॉरी बहुत माइनर है, मुझे दिख गया, ये है फर्स्ट लाइन, मैं इसको मार्क कर देता हूँ, ठीक? ये फर्स्ट लाइन बनेगा। अभी आप मुझे एक बात बताओ, क्या हमने कोई बाइंग गलत की? जो हमने 30 मिनट्स में जो बाइंग की, वो हमारी गलत थी? नहीं, हम बहुत सही रास्ते पे थे। ये जो बाइंग आई है, ये बहुत परफेक्ट आई है। कहाँ तक के लिए आई है यहाँ से? ये डायरेक्ट आई है हमारी डिफेंस 92.50 पिप्स के आस-पास तक क्योंकि वीकली का है, तो डायरेक्शन हमको पता है कि अब जाना ऊपर ही है, ठीक है? 10 तरह की चीज़ें मिलेंगी, 100 चीज़ मिलेगी, हर चीज़ पे हम डिपेंड नहीं रह सकते, ठीक है? कि ओटी है, ओटी करें, सीबीडीआर करें, डीलिंग रेंज करें, आप कहोगे मैं लेक्चर इस पे बना दूँगा और समझ भी आएगा, ठीक है? ऐसे-ऐसे पॉइंट्स बताऊँगा जहाँ पे काम करते हैं, लेकिन मैं वो चीज़ पे ज़्यादा रिलाय रहता हूँ जहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ हाई रहती है, ठीक है? तो हम किसी चीज़ पे डिपेंड रह के नहीं कर सकते, लाइक हाई टाइम फ्रेम एक ऐसी चीज़ है जिससे प्रॉपर ट्रेड्स मिलेंगे ही मिलेंगे, हम जल्दी फँसेंगे नहीं उसमें, ठीक? अभी एक चीज़ देखो हाई टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम में गया मैं, ट्रेड लिए हैं, ठीक है? अब हम उसको ट्रेंड को कंटिन्यू करते-करते कुछ ना कुछ फर्स्ट लाइन, लास्ट लाइन करते-करते हम यहाँ तक पहुँचाते ही पहुँचाते हैं 30 मिनट से, ठीक है? पहुँचाए, रीटेस्ट आया, अभी हमको कोई मतलब नहीं है मार्केट से, ठीक? अब हम मार्केट में कब डिपेंड रहेंगे? जब हमारे हायर टाइम फ्रेम के हिसाब से मार्केट हमको कुछ बनाता हुआ दिखाएगा, ठीक? क्या इस रेंज पे मार्केट ने ये फर्स्ट लाइन तो फिल हो गया, नया मंथ ओपन हो गया, इसकी वैल्यू खत्म। डिपेंड का अब हमारे पास जो डिफेंस रहेगा, जिस पे हम डरेंगे, वो ये रहेगा, ठीक है? ऑब्वियस सी बात है 4 आवर्स का है, छोटा-मोटा टाइम फ्रेम नहीं है, ठीक है? सबका ह्यूमन नेचर रहता है, हम जानते हैं कि भाई यहाँ पे आएगा तो ऑब्वियस सी बात है, मैं तो काट ही दूँगा अपना ट्रेड, ठीक है? ये मेरा अपना पर्सपेक्टिव है, यहाँ तक आएगा तो मैं काट ही दूँगा अपना ट्रेड, लेकिन काटने से पहले एक चीज़ हमेशा याद रखना, क्या वो चीज़ बन रही है जहाँ से तुम्हारा डायरेक्शन चेंज होता है कि नहीं होता है? वो तुम 15 मिनट्स पे देखो, 1 आवर्स पे देखो, एज़ पर योर नीड जो भी तुमको टाइम फ्रेम अच्छा लगता है तुम उसके हिसाब से देखना, ठीक है? मैं भी दिखाऊँगा तुमको और तुम मुझे बताना क्या ये चीज़ यहाँ पे बनी है कि नहीं? मेडी भाई इतना बड़ा डिफरेंस था। वैसे तो इसके अंदर कुछ है नहीं रिफाइन करने पे तुम लोग खुद देख लो ऑलरेडी फ़ील्ड है बट फिर भी पे हम चल रहे हैं, ठीक? रीटेस्ट हुआ, ऊपर गया, क्या एक्सटर्नल हुआ? नहीं हुआ। सीक एंड डिस्ट्रॉय बना, अपना सेलिंग का भी डिफेंस बना। ठीक, चाहते हो तो जा सकते हैं। लेकिन हम हैं पूरा एकदम परफेक्ट मार्केट के बेस पे हम ट्रेड लेते हैं, हम कहीं कहीं पे भी नहीं घुसते, ठीक? बड़े भाई तो फिर दूसरी ट्रेड कैसे बनती? है ना? क्या यहाँ तक हमारे पास कोई भी सेटअप था? इस रेंज तक कोई सेटअप था मुझे इतना बता दो। कुछ भी नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं था। ये था लेकिन हम वही बात है कि अगर जो मैंने एक चीज़ बताई थी तुम लोगों को, रिजेक्शन ब्लॉक वाला एरिया, ठीक है? जो मैं खुद यूज़ करता हूँ, जहाँ पे इस तरीके की कैंडल आ जाती है और इतनी बड़ी विक रहती है, मैं उसको लेता हूँ पोर्शन, ठीक है? लेकिन तब जब मुझे कुछ दिखेगा बाइंग का, ठीक? इधर पे टैप हुआ, क्या इधर पे कुछ बना? इंटरनल है, एक्सटर्नल है क्या? नहीं, एक्सटर्नल नहीं है। इधर साइड पे है एक्सटर्नल, मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ उठा लो, लेकिन देख के चलेंगे, ठीक है? सारी छोटी-छोटी चीज़ों को बहुत बारीकी से हम देखेंगे, देन ऊपर की तरफ कंटिन्यू करते जाएँगे, ठीक है? बड़ी भाई एक्सटर्नल इधर हो गया, है ना? क्लोजिंग आ गई है, ठीक? ठीक? उसके बाद रीटेस्ट आता है एंड एक्सपेंशन, ठीक है? वेट करेंगे, हायर टाइम फ्रेम का 30 मिनट्स पे डायरेक्टली ट्रेड नहीं लेंगे, ठीक? इधर पे आया, ऊपर तक कंटिन्यू किया, इस वाले डिफेंस तक। मुझे एक बात बताओ, इसको ब्रेक किया 4 आवर्स ने, ठीक?
हम क्या कहेंगे, इतना बड़ा डिफेंस है भाई, कुछ भी नहीं है, एट द एंड इतना तक तो आना चाहिए। इतना तक आने के लिए भी कुछ चाहिए होता है मार्केट से हमको। क्या हमको यहाँ पे वो चीज़ मिली? सारी चीज़ें आपके सामने है, ठीक है? ये देखो, मुझे एक भी पोर्शन दिखाओ जहाँ पे आपको एक प्रॉपर एक्सटर्नल देखने मिला हो। नहीं है ही नहीं। लिक्विडिटी हंट, वेट करो। ये चीज़ें मैं उस बेस पे बता रहा हूँ कि आप लोगों को हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप मिल सके। अंधा घुसने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? ये उनके लिए है जो बिगिनर है और उनको अभी लर्निंग फेज़ में आना है, ठीक है? और अच्छे तरीके से मार्केट को जानना है, ठीक? डायरेक्ट हर जगह हड़बड़ी में नहीं घुसना है। ये चीज़ें उनके लिए है। अब मुझे यहाँ पे बताओ, मैडी भाई ऊपर गया, ठीक है? लास्ट लाइन है ये, तुम लोग को दिख रहा है। मैं बार-बार 100 चीज़ें नहीं दिखाऊँगा सेम टू सेम, खुद समझ लो। ये लास्ट लाइन है, ठीक? और ये फर्स्ट लाइन भी है देखा जाए तो। ऊपर गया, नीचे आया, ये क्लोजिंग आ गई, रीटेस्ट आ गया। रीटेस्ट आने के बाद ये एक पोर्शन है, जहाँ से हम बाइंग की तरफ जा सकते हैं। चलो, रेडी भाई, हमने यहाँ से बाइंग कर लिया, हमारा एक्सटर्नल भी हो गया। अब टीपी कहाँ तक? देखो, मैं जो हूँ थोड़ा डरता हूँ, ठीक? मैं कहाँ पे डरता हूँ? मैं इस वाले पोर्शन, बिकॉज़ ये एक तरीके का रिजेक्शन ब्लॉक टाइप एरिया बन जाता है मेरे लिए, जो कई बार काम करता है, कई बार नहीं करता है, ठीक है? उस पे भी हम प्रॉपर डिफेंसेस देख के ही ट्रेड करते हैं, अंधा नहीं। लाइक इधर पे देखो, ये बना था, प्राइस आया, टैप किया, नीचे गया ना, इसी पोर्शन से गया ना, इसके लिए ये रिजेक्शन था, अब मेरे लिए ये रिजेक्शन है, ठीक? सिंपल जो सेटअप रहेगा, वो यहीं तक रहेगा। उसके बाद प्राइस कुछ भी करे, थोड़ा वेट करेंगे अच्छे से, ठीक? जाना तो यहाँ तक है प्राइस को, ठीक? मैंने अभी दिखाया था यहाँ पे 30 मिनट्स पे कुछ भी सेलिंग का ऐसा नहीं बना है कि मैं यहाँ से आप लोगों को डायरेक्ट सेलिंग के लिए बैठा सकूँ। क्या यहाँ पे प्राइस रिटेस्ट देके सेकंड डिस्ट्रॉय करके एक्सटर्नल ब्रेक किया? इंटरनल बोल लो, एक्सटर्नल बोल लो, मैं एक्सटर्नल बोलता हूँ, मेरी हैबिट हो गई, ठीक है? स्किप हो जाता है। तो एक्सटर्नल नहीं हुआ, ठीक है? ये प्रॉपर मैं जो साइकोलॉजी यूज़ करता हूँ, वही चीज़ें बता रहा हूँ, कुछ एक्स्ट्रा नहीं बता रहा हूँ, ठीक? जो खुद पर्सनली यूज़ करता हूँ। ये ब्रेक होगा, ये अगर ब्रेक होगा, तो फिर प्राइस कहाँ तक जा सकता है? कुछ आइडिया है? जल्दी बोलो, सोच लो। कोई आइडिया है आपके पास? अरे भाई, वहाँ तक तो ईज़िली जा सकता है। ऑब्वियस सी बात है, उसको जाना ही जाना है। अगर ये टूटता तो, और टूट गया, ठीक है? इधर पे सेलिंग का कुछ हुआ? नहीं हुआ। तो हम सेलिंग तो नहीं देख सकते, है ना? अभी भी हमारा पर्सपेक्टिव बाइंग ही है। डेली पे अगर मैं आता हूँ मेरे भाई, तो इधर पे ये देखो, डेली पे ये दिन, तो मैं हटा देता हूँ 4 आवर्स अभी के लिए। ये दिन अभी कंटिन्यू है, डिफेंस बना नहीं है। मतलब कि इस दिन पे जो भी हमारे ऑर्डर ब्लॉक्स और फेयर वैल्यू गैप होंगे, वो काम करेंगे। फिर डेली के अंदर वाले टाइम फ्रेम काम करेंगे। सेम इधर पे क्या हुआ? अभी डेली बनना स्टार्ट हुआ है, ठीक? सिंपल फर्स्ट लाइन है, ठीक? अगर मैं इसको 1 आवर्स पे लगा दूँ, अच्छा-सा सेटअप मिल जाएगा। अगर 4 आवर्स लिक्विडिटी हंट है, बट अगेन सेम चीज़, थोड़ा वेट करेंगे हम, है ना? हमारी आदत डायरेक्ट घुसने की नहीं है कि हम डायरेक्ट घुस जाएँ, ठीक? समटाइम्स मैंने आपको कितने ऐसे पर्सपेक्टिव दिखाए हैं मार्केट के जहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक्स की लिक्विडिटी हंट होती है, ठीक है? सेम इधर, इसके अंदर फर्स्ट लाइन, ये लास्ट लाइन। क्या डायरेक्ट घुसने मैंने कहा है कभी मार्केट में? नहीं कहा है, ठीक है? कभी भी नहीं कहा है, ठीक? इधर पे क्या हुआ? नीचे तक आया, लिक्विडिटी हंट, ठीक है? हायर टाइम फ्रेम के हिसाब से लिक्विडिटी हंट है, 15 मिनट के हिसाब से आपको नहीं दिखेगी, ठीक? क्लोजिंग आ गई, एक्सपेंशन, अभी थोड़ा वेट करेंगे 30 मिनट्स। एंट्री उसमें भी थी, 15 मिनट वाले में भी, बट थोड़ा-सा वेट करना ज़्यादा बेटर है मेरे हिसाब से। नीचे आया टैप, एक्सटर्नल, एक्सपेंशन मिला, कहाँ तक के लिए मिला? कोई हायर टाइम फ्रेम है हमारे पास? नहीं है, टूट के जा सकता है, ठीक? हम यहाँ से अगर उठाएँ, ठीक है? तो हमारा एक्सपेंशन यहाँ तक जाना था और उसने कंटिन्यू किया। अभी मैं सिंपल डेली पे आ जाता हूँ। अभी यहाँ पे मेन काम इधर साइड पे है क्योंकि ये इस वाले महीने का आखिरी डिफेंस है, जो कि एक अच्छा काम करता है मार्केट को सेलिंग प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है? ये सेलिंग का डिफेंस है तो सेलिंग ही मिलेगी, बाइंग तो नहीं मिलेगी।
4 आवर्स पे आ गया। इसके अंदर फर्स्ट लाइन क्या है? ये है, 1 आवर्स पे आ जाता हूँ। फर्स्ट लाइन ये है और लास्ट लाइन ये है। ऊपर नीचे ही है, मैं ये कर ले रहा हूँ, टैप है। ठीक, 30 मिनट्स पे आते हैं। अच्छी एंट्री मॉड्यूल ढूँढते हैं, अगर सेलिंग के लिए मिलती है तो 1 आवर्स पे भी देख सकते हो, 4 आवर्स पे भी देख सकते हो, एज़ पर योर चॉइस जो आपको ठीक लगता है। ऊपर क्या? नीचे? अब एक चीज़ सोचना, एक चीज़ बताना, ठीक है? बहुत अच्छी चीज़ बताऊँगा। ऊपर गया, नीचे आ गया, ठीक है? अब इधर एक्सटर्नल तो नहीं हुआ, अपनी खुद की लिक्विडिटी हाई की हंट कर ली, तो अब जो एक्सटर्नल होगा वो हम इधर के लिए सोचेंगे ना, है ना? यही है, सीक एंड डिस्ट्रॉय सोचते हैं, तो यहाँ से हम सोचते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट नहीं कूदेंगे, जब तक मार्केट हमारे लिए एक अच्छी एंट्री मॉड्यूल नहीं बनाता। इधर बाय, ये हुआ एक्सटर्नल, रीटेस्ट, ये हमारा फर्स्ट है और यही लास्ट है। अगर मैं 1 आवर्स लगा दूँ तो आपको दिख जाएगा सिंपल, ये रहा फर्स्ट लाइन, ठीक है? अब जो बनेगी एंट्री यहाँ से बनेगी, अगर मुझे 5 मिनट दिखता है यहाँ पे, वैसे नहीं दिखने वाला, 10 मिनट भी नहीं है मेरे पास, वो एक्स्ट्रा नहीं है, बट 1 आवर्स का डिफरेंस है, इधर भी सेम। एंट्री मॉड्यूल हर जगह काम करती हुई दिखेगी। मैंने 5 मिनट का वादा किया, आपको 15 मिनट पे दिखाया। अगेन एक्सटर्नल, क्या यहाँ पे एक्सटर्नल हुआ? नहीं हुआ। इसकी अहमियत समझो एंट्री मॉड्यूल की। इस एंट्री मॉड्यूल के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, ठीक है? एक्सटर्नल के बाद एज़ पर हमेशा मैंने कहा है एक रीटेस्ट आएगा, रीटेस्ट आके एक एक्सटेंशन मिला। यहाँ पे आपका एक सेटअप बनता सेलिंग के लिए, टीपी ये रहता। इसके बाद ऐसा कोई फॉर्मेट नहीं है जहाँ पे आप बाइंग कर सको इस बीच में। तो पूरी लिक्विडिटी रेंज थी, मार्केट ने अपना काम अच्छे से किया, ठीक है? देन 4 आवर्स का भी डिफेंस था। अ, हाँ, 4 आवर्स का भी डिफेंस था। ये लो और बढ़िया बात, 4 आवर्स का डिफेंस मिला, उसको रिफाइन करके हमने 15 मिनट पे जाके एक सेलिंग कैप्चर की, ठीक है? एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप जिसमें हमने डिफेंस देखा और वही डिफेंस काम किया जिसको हम लेते हैं हमेशा, फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन वाला। की डिफेंस से सेलिंग भी मिली। हम ना फर्स्ट लाइन में फँसे, ना लास्ट लाइन में, कि बहुत लोग कहते हैं ना, मिड में फर्स्ट लाइन से जाके सेकंड लाइन से लास्ट लाइन। तो भाई मुझे नहीं पता। मैं एंट्री मॉड्यूल के भरोसे हूँ, वो मुझे जहाँ पे दिखाएगा मैं वहाँ से एंट्री लूँगा, तब मेरे पास ये कहना का होगा कि हाँ भाई मैं इस वाले एंट्री मॉड्यूल से उठाया क्योंकि इस वाले से ही मुझे ट्रेड मिला है। सिंपल, समझ आया? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? होप सो समझ आया। नीचे, बड़े भाई यहाँ पे तो टैप कर दिया, नीचे कहाँ था? एक चीज़ सोचो, बाइंग के लिए डिफेंस कहाँ है? अब एक चीज़ बहुत ध्यान से समझना, वीकली का डिफेंस था, एंट्री मॉड्यूल हर टाइम फ्रेम पे बनता है। डेली का ही बना, ऊपर, नीचे, एक्सटर्नल हो गया, मैं इसको हटा देता हूँ। एक्सटर्नल हो गया, एक्सटर्नल के बाद हमेशा रीटेस्ट आता है, ठीक? आ गया, ठीक? सिंपल, मार्क, फर्स्ट लाइन, इस महीने का अपना खुद का डिफेंस, हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप, मेन टीपी, समझ रहे हो? मेन टीपी ये है। अब जो हम ट्रेड लेंगे, समझ रहे हो ना? इधर से हम बाइंग का लेंगे, ठीक? अब जो मेन टीपी तो वो है, लेकिन स्मॉल टिप जो अभी के लिए पास के लिए रहेगा, जिसको हम देखते हुए चलेंगे, वो ये है, ठीक? बड़े भाई यहाँ से उठाएँ, ये भी तो डिफेंस है, तो हम इसको भी प्ले करेंगे और जानेंगे कि क्या ये यहाँ तक जाएगा कि नहीं जाएगा, ठीक? इसको मैं हटा देता हूँ, इसको लगे रहने देता हूँ, ये छोटे-छोटे बॉक्सेस में हटा देता हूँ, काम ईज़ी रहेगा ना? देखो इससे तुम लोग को अपनी गलतियाँ सुधारने का मौका मिलेगा, कि हर जगह जो लोग डायरेक्ट घुस जाते हैं, जिनके ज़्यादा कीड़ा रहता है, नहीं भाई यार मैं डायरेक्ट उठाऊँगा, ऊपर से उठाऊँगा तो डायरेक्ट क्या पता अंधा-तुक्की यहाँ से सेल चला गया तो काम हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, डायरेक्ट नहीं कूदना होता मार्केट में कभी भी, 4 आवर्स पे आएँ। बड़े भाई 4 आवर्स में आ गया। बड़े भाई इसके अंदर फर्स्ट लास्ट लाइन कहाँ है? तो बड़े भाई ये है, यही फर्स्ट है और यही लास्ट है। यही पूरा रेंज है हमारे पास। क्या हम कहीं भी कूद जाए, बड़े भाई यहाँ पे आया लिक्विडिटी इतनी बड़ी बना दी, हमने यहाँ पे ऐसा लग के बाय कर लिया। क्यों? बहुत सारे लोगों का यही मन में रहता है कि मेरे भाई इस तरीके से हम ट्रेड करते हैं, लेकिन गलत है। तुम लोगों का तरीका बहुत गलत है, इस तरीके से होती ही नहीं है ट्रेडिंग। आने दो ना उसको अपने लेवल पे। 4 आवर से 30 मिनट्स पे कुछ तो मिलेगा, 1 आवर पे कुछ तो मिलेगा। पहले चेक करो, पहले 1 आवर देखो, ना मिले 30 मिनट्स पे आओ। लेकिन अंधी तो ना कूदो।
इधर पे क्या है? ऊपर गया, नीचे आया, क्या यहाँ एक्सटर्नल किया? नहीं, डायरेक्ट कूदोगे, पिट जाओगे मार्केट से। कुछ लोग चलो, कुछ लोग क्या करेंगे, चिकन डिस्ट्रॉय आया नीचे, यहाँ पे, ठीक है? जिनके ज़्यादा एकदम कीड़ा रहता है कि नहीं भाई इतना आ गया, इतनी बाइंग कैंडल बनी, यहाँ पे कुछ नहीं है डिफेंस, पक्का टूट के ऊपर ही जाएगा, अब तो एक्सटर्नल हो जाएगा। मेरी भी इतनी ही छोटी बुद्धि थी एक टाइम पे, ठीक है? ऐसा नहीं होता है। कि डिफेंस नहीं है तो वहाँ कुछ भी नहीं हो सकता है। ये चीज़ वहाँ पे काम नहीं करेगी जहाँ पे डिफेंस होंगे। लाइक तुम ये सोचो कि मेरे पे इधर डिफेंस नहीं है और ये इसको तोड़ के ऊपर चला जाएगा, नहीं। ये चीज़ें तब काम करती है जब तुम्हारा हाई टाइम फ्रेम का डिफेंस तुम्हारे सपोर्ट में है। इधर कोई है? नहीं है। वो तो सेलिंग दिखा रहा है ना, बाइंग कैसे जाओगे? गधा-पना बंद करो। क्या यहाँ पे एंट्री मॉड्यूल मिला? कितना बताओ? एंट्री मॉड्यूल वैसे तो मिलेगा इधर ही क्योंकि एक्सटर्नल ये है, ये तो इंटरनल है। ये, क्या यहाँ पे मिला? इस पे आने के बाद एक्सटर्नल हुआ? नहीं। एक्सटर्नल तुमको प्रॉपर कहाँ देखने मिला पता है? हमेशा सिर्फ़ लेफ्ट टाइम फ्रेम, लेफ्ट में हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट देखो और राइट में अपने जो तुम यूज़ करते हो, ये एक्सटर्नल इंटरनल का कांसेप्ट उसको यूज़ करना सीखो, ठीक? ऊपर गया, नीचे, ठीक? अब जो एंट्री रहेगी ना 30 मिनट्स पे देख ली, एक बार 1 आवर्स पे भी देख लो मेरे भाई, कुछ बाइंग का बन जाए, ठीक है? ये नीचे एक्सटर्नल फर्स्ट लाइन ये है। अभी के लिए तो बाइंग यही है, बना, एक एक्सपेंशन आया, कहाँ तक? अब यहाँ पे मैंने क्या कहा था? तुम्हारे डायरेक्शन के हिसाब से ये चीज़ें काम करती है। इधर कोई डिफेंस था? नहीं, डिफेंस यहाँ पे था। ईज़ी था यहाँ तक आना मार्केट के लिए। अब यहाँ पे डेली का कुछ है, एक बार देख लेते हैं। हाँ, मेडी भाई यहाँ पे डेली का डिफेंस आ गया हमारा, ठीक? इसी में डरते हो ना कि क्या पता फँस जाएँ मार्केट से, कुछ भी हो जाए, यहाँ तक के लिए ईज़ी था। इसमें यहाँ से ये दिख रहा है और इसमें अगर डिफेंस देखा जाए नहीं है, ठीक है? यही है, 1 आवर्स पे आ जाता हूँ। मेडी भाई इतना तक आ गया, ठीक है? मेडी भाई सेलिंग भी तो जाएगा ना? 1 आवर्स का एक्सटर्नल हो गया, क्लोजिंग आ गई, रीटेस्ट हुआ, एक्सपेंशन हमने प्रॉफिट बनाया। क्या इधर से भी हम सेलिंग कर सकते हैं? इधर पे भी तो एक्सटर्नल हुआ है, लेकिन तुम समझे नहीं हो। नीचे आया, ऊपर गया, नीचे। एक भी कैंडल दिखा दो, जहाँ पे हमारी क्लोजिंग हो गई है। ऐसे, 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 क्लोजिंग नहीं, स्विप, इधर से स्विप, इधर पे आई है क्लोजिंग, वो भी उधर पे जहाँ पे हमारा बाइंग का डिफेंस था। ठीक है, एक्सटर्नल तो हुआ ही नहीं एक्सटर्नल। इधर पे कोई बाइंग का डिफेंस, इधर पे कोई बाइंग का डिफेंस, यहाँ पे था, लेकिन उसके अंदर लोअर टाइम फ्रेम पे कुछ भी ऐसा बना नहीं बाइंग के लिए, है ना? अगर मैं दिखा दूँ इसको भी और इसको हटा के इसको भी, तुमको फ़र्क दिखेगा, बहुत आसानी से दिखेगा। देखो, ये यहाँ तक कुछ भी बताओ। हुँ, बताओ, कुछ है उस तरीके का? 30 मिनट्स पे आते हैं। अगर तुम 4 आवर्स देख रहे हो, तो एक इधर पे सेलिंग का है, एक इधर पे बाइंग का है, 2 हैं। अब या तो तुम वहाँ से सेल कर लो, या तो तुम वहाँ से बाय कर लो। ट्रैप हो जाओगे। कुछ लोग कहेंगे मेडी भाई एक्सटर्नल तो हो गया, रीटेस्ट हुआ, ठीक है। लेकिन नीचे गया, ऊपर जाके देन एक्सटर्नल किया। लेकिन क्या सेलिंग का एक्सटर्नल नहीं हो सकता है क्या? ऑब्वियस सी बात है हो सकता है ना? नीचे आते हैं, ये है हमारे पास इंटरनल लिक्विडिटी, हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट जो हमारे को 4 आवर्स में मिला, बाइंग का एक्सटर्नल, ये है। रीटेस्ट इस वाले पोर्शन से बनेगी बाइंग एंड यहाँ से आपके जाएँगे टीपी। टीपी कहाँ तक? अब तो ऑब्वियस सी बात है जाएगा तो पूरा ही, लेकिन हम नॉर्मली जो ट्रेड करते हैं ना, वो हम छोटे-छोटे, छोटे-छोटे पेयर्स में, लाइक पेयर्स नहीं मतलब टुकड़ों में हम ट्रेड करते हैं। हम एक बार में पूरा कैप्चर नहीं करते। जो टारगेट रहेगा वो आपका सिंपली ये रहेगा। उसके बाद आपको सिंपल लाइक 4 आवर्स का एक्सटर्नल देख-देख के करना है कि एक्सटर्नल हो रहा है, नहीं हो रहा, हो रहा है, नहीं हो रहा। बाइंग का डिफेंस बन रहा है तो सेलिंग का क्यों जाएँगे? ऑब्वियस सी बात है ना, सेलिंग का क्यों जाएँगे? इधर बाइंग का बना, ठीक 1 आवर्स पे आ गया, तो 1 आवर्स पे कुछ है तो ठीक। हाँ, तो ये रहा हमारे पास इसके नीचे ये रहा फर्स्ट लाइन, ठीक है? टैप होता है,
एंड अगेन यहाँ पे अगर 15 मिनट पे आ जाऊँ, वैसे 5 मिनट पे मैं फॉलो करता हूँ करंट मार्केट में, ये रहा, ठीक है? हाँ, ठीक। ऊपर, नीचे, एक्सटर्नल, रीटेस्ट एंड ये एक्सपेंशन, ये तब का टाइम है जब बहुत मार्केट फ्लक्चुएट था, तब मैंने ये एंट्री उठाई थी और ये हमारे डीसी में लाइव था सबके साथ, ठीक है? ये तब की एंट्री है, जब बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन हुई थी उस दिन मार्केट के अंदर-अंदर, ठीक है? यहाँ से बाइंग, ठीक? और मैंने देखा जाए तो मैंने अपडेट भी किया था बहुत सारे, मैं यूट्यूब पे आया भी था उस दिन और अपडेट भी किया था लोगों को। अभी के लिए टीबी डन, मेन डीपी ऊपर है, ट्रेड कैसे बनाएँगे? 4 आवर्स, डेली पे कुछ है, पहले देखते-देखते चलेंगे, छोटे-छोटे कदम लेते हुए चलेंगे, ठीक? अभी के लिए ये हटाता हूँ, ये लगाता हूँ, डेली का एक रीटेस्ट आता है, सेम एंट्री मॉड्यूल इम्पोर्टेंट है, ठीक? रीटेस्ट आया, कुछ है? नहीं, लोअर टाइम फ्रेम पे आ जाएँगे और क्या है? इसके नीचे ये रहा लास्ट लाइन, ये ओके इसके नीचे अब कुछ भी नहीं है, लास्ट लाइन है। कुछ लोग कहेंगे मेरे भाई फर्स्ट लाइन भी तो था। ये, तो मेरे भाई फर्स्ट लाइन पे कुछ भी नहीं हुआ है, एक्सटर्नल हुआ ही नहीं है। इधर ऊपर गया, नीचे आया, एक्सटर्नल हुआ नहीं। एक्सटर्नल हुआ है यहाँ के आस-पास, ठीक? अगर मैं 4 आवर्स लगा दूँ, ऊपर, नीचे एंड यहाँ पे क्लोजिंग आती है, देन नीचे बहुत ज़्यादा नीचे आया है, ठीक है? मैं अगर मैं सही तरीके से आपको बताऊँ अ, जी, सर 4 आवर्स का कोई सपोर्ट है क्या? और उसका सपोर्ट नहीं है तभी तो इतना फ्लक्चुएट कर रहा है। इसमें डायरेक्ट ही बनेगी वैसे देख, ओह! नहीं है, 4 आवर्स का ये नीचे 15 मिनट, 5 मिनट में आएगा क्या? बता देता यार 5 मिनट, इधर पे है तो, ये देखो बाइंग नीचे, ये एक्सटर्नल क्लोजिंग आई है ऊपर, ठीक है? अगर देखना चाहो तो दिख जाएगी, ये देखो क्लोजिंग आई है इसके ऊपर, ध्यान से देखो, क्लोजिंग आ गई, एक्सपेंशन, ठीक है? हम एक बार में सारे ट्रेड्स नहीं कैप्चर कर सकते बिकॉज़ प्राइस को बहुत अलग डायरेक्शन में जाना होता है, ये रीटेस्ट लिया एंड एक्सपेंशन आपको मिला। छोटे-छोटे ट्रेड्स इसमें बनेंगे, ठीक? इधर साइड पे ये लास्ट लाइन था, नीचे अगेन एक्सटर्नल, रीटेस्ट, लास्ट लाइन एंड ये एक्सपेंशन, ठीक है? तो देखना पड़ता है यार, ठीक है? अभी देख-देख के तो सब बता देंगे लेकिन मैंने ऑब्वियसली मैंने ट्रेड किए हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि देख के बताओगे ना तो थोड़ा-सा एक अलग सीन रहता है बोलने का, ठीक है? लेकिन जब तुम किसी चीज़ को ऑलरेडी ट्रेड किए हो तो तुमको पता चलता है कि हाँ भाई तुमने कैसे ट्रेड लिया था उस टाइम, अनजाने में उठाया था, देख के उठाया था, जैसे भी वो हमारा ह्यूमन नेचर है, ठीक? उसके हिसाब से हम ट्रेड उठाते हैं डर के माहौल में। इधर लिक्विडिटी है, ठीक? अब मैं लिक्विडिटी बोल दूँ मतलब फर्स्ट लास्ट लाइन हटा दूँ, तो आप कहोगे यार हटा दिया। लेकिन लिक्विडिटी भी देखता हूँ मैं, इंटरनल है, इधर पे मेरा रिजेक्शन ब्लॉक है, ठीक? सारी चीज़ें मैं देख के उठाता हूँ, ऐसे अंधी-तुक्की नहीं उठाता। इधर पे एक्सटर्नल, हाई टाइम फ्रेम का एक्सटर्नल है ये देखो, रीटेस्ट, एक्सटर्नल, रीटेस्ट एंड ये एक्सपेंशन। अब जो एक्सपेंशन आएगा वो सीधा ऊपर के लिए, देन अगेन सेम नीचे फर्स्ट लाइन एंड अगेन यहाँ से एक्सपेंशन। तो हमेशा, हमेशा बताएँ अपने एंट्री मॉड्यूल पे ही डिपेंड रहना, कभी भी फालतू के ट्रेड्स तो ना ही बनाना, मेरी मानना तो बिल्कुल भी मत बनाना। अगर तुम इधर पे देखो, अभी के करंट मार्केट पे जिसमें मैंने खुद प्रॉफ़िट बनाया है, ये था, डेली का डिफरेंस है, नीचे है, ठीक है? लेकिन हम हाई टाइम फ्रेम के बेस पे हैं, ठीक? 1 आवर्स पे हूँ, 4 आवर्स का ये लास्ट लाइन था और यही फर्स्ट लाइन भी है, 15 मिनट पे आ गया। क्या एक्सटर्नल हुआ? नहीं, एक्सटर्नल यहाँ पे हुआ, रीटेस्ट एंड ये अच्छा खासा एक सेटअप। यार 400-500 पिप्स कम होता है क्या? देन अगेन ये लास्ट लाइन से अगर मैं दिखा दूँ थोड़ा-सा रिफाइन करके, ताकि आप ये ना कहो मेरे भाई रिफाइन काम नहीं करती क्या ये वो? मेरे भाई ये बनाई थी, ऑब्वियस सी बात है काम करेगी, करेगी। लास्ट लाइन, ये मेरा आज का ट्रेड है, ठीक है? जो मैंने ट्रेड बनाया था, परफेक्ट है? लंदन की लिक्विडिटी एंड ये आपको भी मेरे भाई ये तो फ़िल हो चुका था ऑर्डर ब्लॉक, तो हर समय ऑर्डर ब्लॉक नहीं देखना होता है। समटाइम्स लिक्विडिटी पे भी मार्केट रन करती है। ठीक इधर साइड पे हमने बाइंग के लिए भी देखा, सेलिंग के लिए भी देखा, दोनों के लिए हमको काम आती है ये सारी चीज़ें, ठीक? अब यहाँ पे प्राइस है, अब यहाँ पे मुझे अगर 15 मिनट पे कुछ एंट्री मॉड्यूल टाइप दिखाएगा, इसमें भी मेरे पास एक नीचे डिफेंस है। वहाँ पे कुछ करता है, तो मैं ट्रेड करूँगा, नहीं बनता है तो नहीं करूँगा, सिंपल सी बात है। अगर मैं इधर साइड पे आपको दिखाऊँ 4 आवर्स
फर्स्ट लाइन डेली का कुछ है? हाँ, ना डेली का है लेकिन प्राइस कंटिन्यूएशन में था, उसका डिफरेंस यहाँ पे है इस दिन का। तो ये रिटेस्ट देगा तो 4 आवर्स के हिसाब से रिटेस्ट देगा या फिर 1 आवर्स के हिसाब से। इन दोनों के टाइम फ्रेम के हिसाब से ही रिटेस्ट आता है। ये फर्स्ट लाइन था, ठीक है? और इसके बाद इसके पास तो कोई डिफरेंस नहीं था। ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट है, ये लास्ट है, ऊपर-नीचे ये, ठीक है? एक ये चलो मैं इसको ले लेता हूँ, ठीक? टैप हुआ, 15 मिनट लगाते हैं। क्या इधर से डाई उठा लें इतनी सी? नहीं, दोबारा आया। ऊपर गया, नीचे एक्सटर्नल रिटेस्ट, यहाँ से बूम बाउन, है ना? समझ रहे हो? इस तरीके से अपने हायर टाइम फ्रेम के हिसाब से, ठीक है? मार्केट को एनालाइज़ करके ट्रेड किया जाता है। कहीं से भी कुछ भी उठा के ट्रेड नहीं होता, ठीक? प्रॉपर एनालिसिस करो, मार्केट को समझो, हायर टाइम फ्रेम पे फ़ोकस दो क्योंकि हर दिन ट्रेड्स नहीं बनते। ट्रेड्स कुछ पर्टिकुलर दिन पे बनते हैं, जिस दिन हम हाई टाइम फ्रेम को प्रायोरिटी देने लग जाएँ और ये 1-2 मिनट, 5 मिनट जितने भी बंदे मुझे मैसेज करते हैं कि भाई 1 मिनट सिखाया, वो 2 मिनट सिखाओ, ऐसा नहीं होती ट्रेडिंग। वो एक अलग चीज़ है, ठीक है? उसमें कितने असर लगते हैं, कितने नहीं मुझे पता है, ठीक? तो मेहनत लगी है उसमें, ठीक है? इतना सही करता हूँ क्योंकि मेहनत की है, तो वैसे ही तुम भी मेहनत करो। ट्रेड्स अच्छे से करो। ये सारे जो ट्रेड्स हैं उसको करना सीखो हाई टाइम फ्रेम के हिसाब से। देख के बताया है लेकिन ये मेरे ट्रेड्स हैं इसलिए मैंने बताया है, ठीक है? देख के बताने में भी मेहनत लगती है कि भाई जो-जो तुमने ट्रेड्स लिए हैं उसको याद रखना। अपनी जो जर्नल बना के रखी है उससे आज मैंने निकाला जो-जो ट्रेड्स मैंने बनाए उसको मैंने बताए हैं, ठीक है? सबसे छोटी क्वांटिटी से ट्रेड करना सीखो। चलो थैंक यू एवरीवन जो भी अगर डाउट हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना या फिर डीएम कर देना मुझे डिस्कॉर्ड पे मैं पर्सनली डाउट सॉल्व कर दूँगा आप लोगों के लिए, ठीक है? प्लीज़ लाइक कर देना, ठीक है? चैनल सब्सक्राइब कर देना और जितना हो सके अपने दोस्तों को शेयर कर देना ताकि वो भी आपके जैसे ट्रेडिंग कर सकें, ठीक है? थैंक यू।